स्वागत है दोस्तों आपका एमबीबीएस ट्विन टेल्स में। आप देख रहे हैं नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग वीडियो 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग प्रोसेस एंड स्कीम। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, जिसमें आपको हम बताएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का होल प्रोसीजर, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी और किस तरह आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और साथ ही हम यह भी बताएंगे कन्वर्जन स्कीम जो कि पूरे यूट्यूब पर अभी भी किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी एजुकेटर ने क्लियर नहीं किया है। कन्वर्जन स्कीम आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी स्कीम होती है जो कि स्ट्रे राउंड में जानी जाती है, मतलब जो भी सीट्स रिजर्व होती हैं जो कि बाद में स्ट्रे राउंड में जाती है वो अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाती हैं। हर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कन्वर्जन स्कीम यहाँ पर बताई जाएगी, जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एमबीबीएस ट्विन टेल्स में, अंत तक यह वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमसीसी ने अपना जो शेड्यूल है काउंसलिंग का और जो प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, काउंसलिंग स्कीम है, जैसा आप कहना चाहें, वो लॉन्च कर दिया है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पहले से थोड़ी बहुत पता होंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जो कि फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग जो होगी www.mcc.nic.in पर होगी। रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट होगा वो चॉइस लॉकिंग के पहले किया जाएगा, वरना चॉइस लॉकिंग आप नहीं कर पाएंगे और ये एक निर्धारित समय के अंदर करना होगा, वरना आप चॉइस लॉकिंग के लिए बाध्य नहीं होंगे। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी 21 से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको पहले राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उस रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट कर देना है। और आपको अगर उससे बेटर चाहिए कोई कॉलेज तो आपको अपग्रेडेशन के लिए बढ़ना है। और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए तो आप वहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड, जैसा कि आप जानते हैं, एमसीसी का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। इसमें आपको जो कॉलेज नहीं पसंद है आप उसे निकलकर सेकंड राउंड में अपने आप पहुँच जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है अपने इंस्टीट्यूट को तो आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर फीस पेमेंट कीजिए और ज्वाइन करने के बाद एक अपग्रेडेशन फॉर्म आता है इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन फॉर्म भर देना है और अगले राउंड में आप प्रवेश कर जाएंगे। और वो कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है वो फर्स्ट राउंड के एंड होते ही अपने आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे। उन्हें कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फीस देने की ज़रूरत है। राउंड 2 की बात करें, राउंड 2 में वो कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो फर्स्ट राउंड से सीट अलॉट जिन्हें नहीं हुई है या फर्स्ट राउंड से जिन्होंने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा हुआ है। तो सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है कि आपको अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होती है सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो रही है तो कैंडिडेट और ऑटोमेटिक थर्ड राउंड में प्रवेश कर जाएगा और अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको भी फिर से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम बात करें वो कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेडेशन दिया था फॉर राउंड 2 और जिनको सीट अलॉट हो गई है, उन्हें वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है और पुराने इंस्टीट्यूट से अपने आप वो सारी चीज़ें इस इंस्टीट्यूट में आ जाएंगी। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे बात करें, सेकंड राउंड भी फ्री एग्जिट होता है अगर आपको यहाँ पर कोई सीट अलॉट नहीं हुई, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई जिनको, और वो चाहते हैं कि वो थर्ड राउंड में अपग्रेड करें बेटर कॉलेज के लिए, तो फिर से वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं। फ्लो चार्ट जो है नीट काउंसलिंग का राउंड 3 के लिए आप देख सकते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा उन कैंडिडेट्स को और सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने राउंड 2 में चॉइसेस फिल की थी, अब वो मान्य नहीं होंगी। अब राउंड 3 के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग वापस करनी पड़ेगी। राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, जैसे कि बात करें अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको अपनी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है और अपने फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। और आपने राउंड 2 से राउंड 3 में अगर अपग्रेड किया है तो आपकी सारी डिटेल्स उधर से इधर आ जाएंगी, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर डायरेक्ट यहाँ पर राउंड 3 में सीट अलॉट होती है तो उसे ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर राउंड 3 से ऐसा प्रोसीजर माना जाता है कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट अब अपग्रेड नहीं कर सकता है, ना ही रिज़ाइन कर सकता है, वरना उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। फ्री एग्जिट नहीं है यहाँ पर। और राउंड 3 में जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जो कि राउंड 4 स्ट्रे, स्पेशल स्ट्रे, ऐसे कई सारे राउंड्स होते हैं जो आखिरी में बच जाती हैं। सीट अलॉट होने के बाद अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपको अगले ईयर के पेपर से बाहर कर दिया जाएगा, अगले ईयर की नीट काउंसलिंग से और फर्दर राउंड्स ऑफ नीट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आप स्ट्रे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रे राउंड की बात करें तो यहाँ पर भी फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसका प्रॉपर शेड्यूल और लॉन्च होगा जो आपको बताया जाएगा। सीट अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाने पर आपको अपने जाकर कॉलेज में ज्वाइन कर लेना हो। यहाँ से आप आगे कोई अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं और ना ही कोई रिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मिल गया है और आपने ज्वाइन नहीं किया तो जैसा कि मैंने बताया फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब दोस्तों आगे आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो कॉलेजेस अलॉट होंगे उसमें स्ट्रे राउंड के लिए जो कन्वर्जन रेशियो है, कन्वर्जन एल्गोरिदम है, वो आपको समझाने आया हूँ। उससे पहले एक पॉइंट ध्यान दें कि जो ओपन सीट्स होती हैं वो डोमिसाइल फ्री होते हैं, मतलब आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो आपको वहाँ पर
कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन सीट डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स। अब यहाँ पे बात करें कि 15% ऑल इंडिया सीट्स हैं, 100% MBBS BDS सीट्स हैं, BHU की पूरी 100% सीट्स ओपन हैं, चाहे वो MBBS हो चाहे वो BDS हो। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आप उस पर ध्यान दें अगर, तो SC कैटेगरी को 15% का रिजर्वेशन है, ST को 7.5, OBC को 27%, OBC NCL को और EWS को 10% और PWD 5%। आगे आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो SC ST OBC EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट और सेंटर काउंसिलिंग के लिए अलग अलग होता है, दोनों की जो फॉर्मेट है वो अलग हैं, और आपको इस वीडियो के अंत में हम वो भी बताएंगे कि कैसा कैसा कौन सा फॉर्मेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कन्वर्जन रेशियो की हम आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन रेशियो आपके सामने है, ये है कन्वर्जन रेशियो जो कि स्ट्रे राउंड में आपके काम आने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल कट ऑफ पर हैं या बिल्कुल उन्हें कॉलेज मिलने ही वाला है, वो आखिरी राउंड तक पार्टिसिपेट करें, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहा जाता है कि जो सीट्स हैं जो कि ST PWD है, SC PWD है और अनरिजर्व्ड PWD, मतलब जितनी भी कैटेगरीज़ की PWD सीट्स हैं वो उनकी नॉर्मल कैटेगरीज में शिफ्ट हो जाती हैं। और वहीं बात करें जो SC ST EWS NRI की, तो ST को कन्वर्ट किया जाता है SC में, SC को अनरिजर्व्ड में, EWS को अनरिजर्व्ड में और NRI को अनरिजर्व्ड में। तो बच्चे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए एक बोनस होने वाला है कि अगर उनको सीट अलॉट नहीं हो रही तो लास्ट राउंड तक वेट करने पर उन्हें सीट अलॉट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया एम्स होते हैं, एम्स, उनका कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जो एम्स होते हैं उनके लिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो कन्वर्जन एल्गोरिदम है वो कुछ इस प्रकार है, सेम एज जो जितनी भी PWD की सीट्स हैं वो आपको ST SC अनरिजर्व्ड और OBC में शिफ्ट कर दी जाएंगी, और जो बाकी की कैटेगरी की सीट्स हैं वो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शिफ्ट कर दी जाएंगी, सेम एज सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे एम्स हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सीट हो ऑल इंडिया के थ्रू, सब में यही प्रोसीजर लागू होता है कि PWD की सीट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में करके, मतलब उनकी अनरिजर्व्ड में करके, और जो SC ST EWS OBC और NRI की हैं वो भी अनरिजर्व्ड में शिफ्ट कर दी जाती हैं। सेंटर के थ्रू आपको जो SC या ST होने का जो सर्टिफिकेट लेना है, जो नीट काउंसलिंग 2025 में MCC के लिए आपको काम आने वाला है, उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा, आप देख लीजिए, उसी प्रकार का फॉर्मेट लगाइएगा वरना वो रिजेक्ट हो सकता है। वहीं बात करें OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। OBC NCL स्टेट और सेंटर के लिए भी अलग होता है, इसमें आपको ध्यान देना है कि NCL जो सेंटर के लिए उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए जो आपको अपने MCC के काउंसलिंग में लगाना है। और लास्ट में बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बच्चे डिमांड करते हैं EWS और सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इसके साथ लगाया जाता है, और आपको ध्यान देना है कि ये OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, इसलिए ध्यान दें कि जो भी बच्चे OBC NCL से हैं या EWS कैटेगरी से हैं और उनके पास सेंटर अलॉन्ग विद स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हें काम करना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ही उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट नंबर इज़ मैंडेटरी और डेट से मैंडेटरी है, ये आपके किसी भी नियर बाय ऑफिसर SDM से बना दिया जाएगा। इसमें जो क्राइटेरिया है वो 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स या रेसिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स, इन सबसे अबव नहीं होना चाहिए, और जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ ओनली होनी चाहिए। इसमें आप ध्यान दें कि आपकी जो नीट एप्लीकेशन की फ़ोटो है कोशिश करें कि वही लगाएं। ये था पूरा फॉर्मेट EWS NCL और ST ST कैटेगरी का जो कि आपकी स्क्रीन पर आया, और बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MBBS ट्विन टेल्स।